हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी भी ठीक ही चल रही होगी। आई होप। चले खैर, आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है नेक्स्ट, राइट, वो आज रॉक्स और अर्थ के इंटीरियर को लेकर, राइट। ठीक है, तो आज हम लोग उसमें आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो रॉक का जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो रॉक है, रॉक किस तरह से काम करती है और कैसे वो जो उसका फॉर्मेशन होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं और किन किन बेसिस पे रॉक्स को क्लासिफाई किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके। अब के बाद, जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी आप लोगों की, अब के बाद ज्योग्राफी का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू होगा। आपको हर दिन एक नया टॉपिक होगा, क्योंकि पिछले 2-3 टॉपिक लगभग सिमिलर थे, लाइक जैसे यूनिवर्स चल रहा था। ठीक है, अभी क्या होगा कि अब लगभग लगभग थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब हम ज्योग्राफिकल फिनोमेना को पढ़ना जो है उसमें शुरू करेंगे, जो भी ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी लैंड फॉर्म्स है, जितने भी आपका क्या बोलते हैं कि वॉल्केनोज और अर्थक्वेक की स्टडी है, वो सब इन्हीं फैक्ट पर बेस्ड हो। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मोशन ऑफ द अर्थ, हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि दो तरह का होता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है। सीजन्स बताए थे, सीजन्स कैसे बनते हैं, चारों सीजन्स बताए थे, विंटर, समर, ऑटम और जो है स्प्रिंग। ठीक है, और उसमें कैसे इक्विनॉक्स बनता है, कैसे जो है उसमें सोलिस्टाइस बनता है, वो आप लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर पोल पर टाइम किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज जो मैंने आपको बताया था अर्थ के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक और प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, प्लेट्स दिखाया था आपको। फिर जिग्सा फिट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, आज आगे चलते हैं, आज बात करते हैं रॉक्स की। तो ये जो रॉक है, ठीक है, ये जो रॉक्स हैं, ये वो ये अपना जो रणबीर कपूर है उसकी रॉक स्टार वाला रॉक नहीं है ये, और ना ही फरहान अख्तर की रॉक ऑन वाला है। ये रॉक्स जो है, ये वही रॉक्स है जो मांझी ने तोड़ दी थी। ठीक है, मांझी ने जो सड़क बनाने के लिए जो पत्थर का पहाड़ तोड़ा था, तो ये वही रॉक्स है जो हार्ड और सॉलिड होती है। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं रॉक्स की। रॉक्स जो है, रॉक्स एक्चुअल में है क्या। एक्चुअली रॉक जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, लिथोस करके। ठीक है, तो जो लिथोस वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है लिथोस। तो लिथोस ड्राइव हुआ है लैटिन से। लिथोस का मतलब होता है हार्ड, और लिथोस से ड्राइव हुआ रॉक्स। ठीक है, लिथोस्फेयर बताया था ना मैंने, लिथोस्फेयर तो रॉक से बना है। हर चीज रॉक से बनी है। रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन होने से सॉइल बन जाती है। ठीक है, रॉक जब सॉलिड पार्ट में होती है तो माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, आप जो भी देख रहे हैं लैंड पर, जो भी सरफेस आपको दिखता है, चाहे वो सैंडस्टोन हो, ग्रेवल्स हो, ठीक है, सॉइल हो, राइट, माउंटेन्स हो, राइट, तो उसमें लिथोस, ये लिथोस्फीयर का हिस्सा होता है। तो इसमें रॉक, हर चीज में रॉक का जो है अवेलेबिलिटी अपने पास रहती है, राइट। ठीक है, अब बता रहा है कि नेचुरल सब्सटेंस है, सॉलिड होता है। ठीक है, एक या ज्यादा से मिनरल से बना हो सकता है। इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो एग्रीगेट है, वो मोर देन 1 मिनरल होता है। ठीक है, मोर देन 1 मिनरल भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे फिर बता रहा है कि ये जो अर्थ की जो आउटर लेयर है वो सॉलिड है, जो लिथोस्फीयर कहलाती है और रॉक से बनी है। जैसे मैंने बताया आपको कि पूरा का पूरा जो अर्थ का जो आउटर लेयर होता है वो एकदम से सॉलिड लेयर से मिलके बना हुआ है, सॉलिड है। ठीक है, लिक्विफाई तो नहीं है, मतलब वाटर को अगर छोड़ दें, लेकिन वाटर भी सरफेस के ऊपर टिका होता है। अगर हम ओशन की बात करें, जैसे मैंने आपको ओशन प्लेट के बारे में बताया था, ठीक है, या झील की बात करें, रिवर की बात, उसका अपना एक बेड होता है, तो लेकिन वो भी रॉक से बना है। ठीक है, और ज्यादातर जो हमारा पूरा का पूरा जो बना है, जो रॉक सिस्टम है, वो 98% जो क्रस्ट है, जितनी भी उसमें रॉक्स होती हैं, उसमें 8 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 98% ही 8 एलिमेंट से बना है, बाकी बाकी एलिमेंट से बना है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है, राइट। तो इसको ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये जो है, इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह ये सब मिलके बना होता है। जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है, उसमें टाइटेनियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, निकल और दूसरे एलिमेंट इसमें मिले रहते हैं। ठीक है,
अब जो एलिमेंट है अर्थ में वो कहने लगा कुछ काफी रेयरली फाउंड होते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलने वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट से मिलके बना है, दूसरे सब्सटेंस से मिलके बना है। जब कोई चीजें दूसरे एलिमेंट से मिलकर बनती हैं, तो उससे ज्यादा एलिमेंट या किसी से मिलकर बनती हैं, तो उसको नाम दिया जाता है मिनरल्स। एलिमेंट में और मिनरल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, जो आपके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो रॉक्स है वो सॉफ्ट होती है, हार्ड हो सकती है, ठीक है, और कलर में वेरी करती है। जैसे हार्ड हो सकती है, जैसे बसाल्ट है, बसाल्ट कितना हार्ड होता है, इग्नियस रॉक्स इतनी हार्ड होती है कि उसके अंदर पानी भी जो है नहीं जा सकता है, ठीक है, उसमें पानी नहीं रिसता है, तो जहाँ पे बसाल्ट है वहां अंडरग्राउंड वाटर मिलने के चांसेस कम होते हैं, राइट। तो और कलर भी वेरी करता है, लाइक व्हाइट हो सकता है, जैसे मार्बल का कलर होता है अगर वो लाइमस्टोन से बना है, ठीक है, मैग्मा से बना है तो वो काली मिट्टी जैसा हो सकता है, ब्लैक सॉइल जैसा हो सकता है, ठीक है। तो कलर भी वेरी करता है उनके कंपोजिशन और उनके बनने के स्टाइल पर, ठीक है। दूसरा इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो फाल्सपार होता है, क्वार्ट्ज होता है, ये सबसे कॉमन मिनरल है जो सभी तरह के रॉक्स में मिलते हैं। तो रॉक्स को जो डील करती है जो साइंस, उसको पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रॉक्स के बारे में यहाँ पर बेसिक एक इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं जो एलिमेंट है अर्थ में और अर्थ क्रस्ट में, वो किस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 747 मिलती है, लेकिन किसमें, अर्थ क्रस्ट में मिलती है। और पूरे अर्थ में जो सबसे ज्यादा मिलने वाला जो कंपोनेंट है वो आयरन है। पहले मैं आपको अर्थ क्रस्ट का बताता हूँ। सिलिकॉन 28% मिलता है, एल्यूमिनियम 8% होता है, आयरन 5% होता है, मैग्नीशियम 4% होता है, कैल्शियम 2%, पोटेशियम 2%, सोडियम 2% और बाकी जो है 2% होते हैं। और पूरे अगर अर्थ की बात करें, पूरा जो अर्थ है वो आयरन से ज्यादा बना है, तो उसमें आयरन होता है 35%, ठीक है। ऑक्सीजन है 30%, सिलिकॉन है 15%, मैग्नीशियम है 13%। ये इंटायर है, ध्यान रखिएगा, ये इंटायर है। और ये अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है जो अर्थ के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद निकल है, सल्फर है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है और बाकी एक एक परसेंट। तो इस तरीके से ये यहाँ पर अर्थ में ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनका कंपोजिशन इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मैंने जैसे आपको बताया कि मिनरल्स एक से ज्यादा का मिला हुआ रूप होता है। तो अब ये दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है और एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। ये डिपेंड करता है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर और उनके केमिकल कंपोजिशन पर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर। यानी कि हर एक मिनरल में अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो मिनरल है, मिनरल में दो या उससे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, बट कभी कभी सिंगल एलिमेंट में भी मिलता है। जैसे सल्फर होता है, जैसे कॉपर होता है, सिल्वर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है, कोल है। तो ये सब सिंगल एलिमेंट में भी मिलने वाले जो है मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का जो ज्यादातर सोर्स होता है वो हॉट मैग्मा होता है। अर्थ के इंटीरियर से जो आता है वो कई तरह के मिनरल्स लेकर आता है, अपीयर होता है। जहां पे भी आप देखेंगे इग्नियस रॉक होंगी, उन रीजन में मिनरल्स मिलेंगे ज्यादा। जैसे साउदर्न इंडिया में है हमारे यहाँ पर, हमारा जितना भी एक्सक्वेशन होता है, जितना भी एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का, जितनी भी माइनिंग होती है वो साउदर्न इंडिया में ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि वो हिस्सा जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा आके अर्थ से टकराया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये हिस्से में जो है वॉल्केनिक इरप्शन हो गया था। तो वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं अंदर जो अर्थ के, वो बाहर आ जाते हैं, तो वो डिपोजिट हो जाते हैं उसमें। जब उसका सोलिडिफिकेशन होता है तो वो धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस से वहां पे जो है वो जम जाते हैं। तो आप देखेंगे जितना भी चाहे वो गोल्ड की माइनिंग हो, वो सिल्वर की माइनिंग हो, माइका की हो, एल्यूमिनियम की हो, ज्यादातर माइनिंग जो है आपको नीचे वाले हिस्से में, यानी कि जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है उसी में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो रीजन पूरा का पूरा जो है मैग्मा से बना है, इग्नियस रॉक से बना है, वोल्केनिक इरप्शन से बना है। इसके अलावा जब मैग्मा ठंडा होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें मिनरल्स अपीयर होने लगते हैं। अभी जो क्रिस्टलाइजेशन है डिपेंड करता है कि उससे किस तरह की रॉक बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक सीरीज में, एक सीक्वेंस में जो है वो मैंने बताया कि रॉक्स जो है बनती हैं, कि वो सॉलिडिफिकेशन कैसे हो रहा है, उसका स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, क्रिस्टलाइज कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है रॉक्स का जो फॉर्म है वो सोलिडिफिकेशन पर ही डिपेंड करता है ऑलवेज, ठीक है। जो मिनरल्स है, मिनरल्स को मेटेलिक मिनरल्स में और बांटा जाता है, ठीक है, राइट। और इसके अलावा जो ये मिनरल्स निकाले जाते हैं वो माइनिंग करके ओर से निकाले जाते हैं। जब मिनरल
रॉ फॉर्म में होता है तो उसका और बोलते हैं। आपने सुना होगा आयरन और होता है, एल्यूमिनियम और होता है। फिर क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिली जाती हैं, बहुत सारा इम्प्योरिटी होती है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, उसकी माइनिंग करने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है और को, और और से इम्प्योरिटीज को अलग करके प्रॉपर मिनरल को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रस्ट है अर्थ का वो 2010 से भी ज्यादा मिनरल से मिल के बना है, लेकिन उसमें से 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो 6 कौन से? एलिमेंट 8 है और ये 6 है। इसमें कौन सा है? इसमें एक तो आपका फेल्सपर है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन्स है, एम्फीबोल्स है, माइका है और ओलिवाइन। ठीक है, इनसे मिलके जो है ये 8 जो मिनरल है ये अर्थ क्रस्ट में बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन टोटल मिनरल्स की जो संख्या है वो 2000 है। ठीक है, 2000 है। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्ली के सराउंडिंग में काम करता है, और उसका एक न्यूक्ली होता है, सॉरी, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कंटेन करते हैं। न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है और जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये कैसे काम करता है, आपने फिजिक्स और में केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। ठीक है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि जो एक्चुअली में जो करेक्टरिस्टिक होता है मिनरल्स का वो कैसे काम करता है। जो मैंने 6 बताए उनकी पहचान क्या है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेल्सपार की। ठीक है, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसमें मेजर एलिमेंट होता है। एलिमेंट से मिलकर मिनरल्स बनते हैं, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया। ठीक है, और इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये सबसे ज्यादा जो है मिलते हैं देखने के लिए, ये केमिकल कंपोजिशन होता है। और अर्थ की लगभग आधी से भी ज्यादा जो क्रस्ट है, क्रस्ट सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इंटीरियर में, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है क्रस्ट, वो जो है हाफ ऑफ द अर्थ जो क्रस्ट है वो इस फेल्सपर से मिल के बना है। ठीक है, हल्का पिंक कलर का होता है ये, लाइट ग्रीन से लेके पिंक कलर का हो सकता है, और इसमें जो है सेरेमिक और ग्लास मेकिंग इससे की जाती है। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वार्ट्ज की। तो जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, सैंड और ग्रेनाइट से मिलके बना होता है। सिलिका इसमें काफी ज्यादा होता है, हार्ड मिनरल जो है उसमें रहता है, क्योंकि ये इनसोल्युबल होता है वाटर में, वाटर में घुलता नहीं है जल्दी। ठीक है, व्हाइट और कलरलेस हो सकता है क्वार्ट्ज, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रेडियो में, रडार वगैरह में बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पायरोक्सिन की। पायरोक्सिन है, पायरोक्सिन बेसिकली कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका से मिलके, सिलिकॉन से मिलके बना है। 10% जो अर्थ क्रस्ट है वो पायरोक्सिन से मिलके बना है। ठीक है, ये कॉमनली जो है वो मीटेरॉइड्स में फाउंड होता है, यानी कि ज्यादातर जो पायरोक्सिन की जो रीजन है या पायरोक्सिन जो मिल रहा है वो मीटेरॉइड्स की टक्कर से हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये कलर जो है इसका क्या है कि यूजुअली ग्रीन या ब्लैक हो सकता है। राइट, फिर है एम्फीफॉल। ठीक है, देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मिनरल वगैरह का पार्ट, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के उनको इजी रहेगा, जो आर्ट्स वाले हैं मेरी तरह, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, इजी है, कोई ज्यादा, बस इतने कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा बुक से पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें कैल्शियम है, सिलिकॉन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो एक मेजर एलिमेंट होते हैं एम्फीबॉल्स के। 7% जो अर्थ क्रस्ट है वो एम्फीबॉल से बना है। इसका जो कलर है, ठीक है, वो बेसिकली जो है ब्लैक होता है या ग्रीन होता है, और इसको जो है इंडस्ट्रीज वगैरह में जो एब्स्ट्रोस इंडस्ट्रीज है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, करते हैं बात माइका की। माइका में जैसे जो एलिमेंट है उसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन वगैरह यूज किया जाता है। 4% जो अर्थ क्रस्ट है वो इसी से बना हुआ है इसका, और इसमें जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 3 तरह की रॉक्स होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और जो है सेडिमेंट्री। तो वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में देखने के लिए मिलता है माइका। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में माइका का बहुत यूज किया जाता है। ओलिविन की बात करते हैं, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इसके मेजर एलिमेंट हैं ओलिविन के। ठीक है, ये बसाल्टिक रॉक में देखने के लिए मिलता है, यानी कि इग्नियस रॉक में देखने के लिए मिलता है, ग्रीनिश होता है कलर में। ओलिविन का जो यूज है वो ज्यादातर ज्वेलरी वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रॉक की। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रॉक है उसके 3 तरह की जो है बेसिकली रॉक्स रहती है। तो जो 3 तरह की रॉक्स हैं वो कैसे क्लासिफाई होती हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो समझ में भी आ जाएगा। ओके,
अब इसमें बात करते हैं, सबसे पहले जो रॉक है वो सबसे ज्यादा जो है इग्नियस रॉक पूरे अर्थ पे दिखाई देता है। इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ पे बनने वाली रॉक्स में सबसे पहले जो है वो इग्नियस रॉक्स बना है, जिसको हम यहाँ पे प्राइमरी रॉक बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी रॉक है। कौन सा है? सेकेंडरी रॉक्स, ठीक है। फिर तीसरा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाता है, ठीक है, राइट। अब जो प्राइमरी रॉक है, प्राइमरी रॉक के बेसिस पे ही दोनों की दोनों रॉक्स बनती है, यानी कि इग्नियस रॉक के डिसइंटीग्रेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में जरूरी नहीं है कि इग्नियस रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो। इग्नियस रॉक्स के बिना डिसइंटीग्रेशन की वजह से प्रेशर या टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है चेंज हो जाना किसी चीज का एक दूसरे में। तो तीन तरह की रॉक्स हो गई, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इनके आगे सब डिविजन्स होते हैं। जिस तरह से इग्नियस रॉक्स होती हैं वो दो तरह की होती है, इंस्ट्रूसिव होती है और एक्सट्रूसिव होती है। यानी कि मैग्मा कहाँ ठंडा हुआ? मैग्मा अगर अर्थ के अंदर ठंडा हुआ, लेयर के क्रस्ट के नीचे ठंडा हुआ, स्लो ठंडा हुआ, सॉलिडिफिकेशन बहुत स्लो हुआ, ठीक है, और उसमें क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो रॉक्स बनती हैं इंस्ट्रूसिव, ठीक है। एग्जांपल होता है ग्रेनाइट वगैरह, राइट, गैब्रो वगैरह। और एक्सट्रूसिव होता है जब लावा बाहर ठंडा हुआ। जैसे लावा बाहर आता है, ठीक है, मैग्मा और लावा में थोड़ा फर्क होता है। जब तक वो जमीन के अंदर है उससे गैस रिलीज नहीं होती, दैट कॉल्ड मैग्मा। और जब वो अर्थ पे अपीयर हो जाता है उससे गैसेस रिलीज हो जाती है, दैट कॉल्ड लावा। बस इतने फर्क है, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव जो रॉक्स होती हैं उसमें बसाल्ट वगैरह उसका एग्जांपल होता है, क्योंकि वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो जब रॉक जल्दी से ठंडी होती है तो उसमें बेसिकली सॉलिडिफिकेशन के दौरान वहां पर जो है उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो रॉक यहाँ पर बनती है। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स में तीन तरह के होते हैं। एक प्लास्टिक होता है, इसको मैकेनिकल सेडिमेंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। ये प्रेशर वगैरह की वजह से और हीट की वजह से इसका जो बनना होता है उससे होता है, ठीक है। पहले प्राइमरी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगा। फिर जैसे बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल में जैसे कोल बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए पेड़ नीचे, मतलब कहीं पे कोई बड़ा गैप था और वो हो गया नीचे, और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स आ गई, तो नीचे वाला जो प्रोसेस जो सबसे नीचे है उसमें क्या होगा, उस वाले रॉक्स में उस वाले प्रोसेस में टेम्परेचर जो है और हीट उसके फॉर्म को चेंज कर देगा। कोई बड़ा हिस्सा था वो नीचे आ गया, जैसे दक्कन का जो गैप है, दक्कन मेघालय गैप एक है हमारे यहाँ पे, झारखंड वाला रीजन है। तो ऐसा माना जाता है कि जब गंगा रिवर बह रही थी तो गंगा रिवर को बहने के लिए अपना एक स्पेस चाहिए था। तो एक जो गैप है जिसको मेघालय गैप के नाम से जाना जाता है, वो नीचे बैठ गया। तो फॉरेस्टेड एरिया था तो नीचे बैठ गया, ऊपर से जो है डिपोजिशन आ गया, सेडिमेंट आ गया, तो वहां पर काफी सालों तक वो दबा रहा, तो फिर बाद में कोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसलिए उस रीजन में, झारखंड वाले रीजन में और बिहार वाले रीजन में और उड़ीसा के कुछ रीजन में कोल बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी तो वो कोल वाले उस पे बेसिस है, ठीक है। तो कोल काफी मिलता है। फिर दूसरा बात है केमिकल कंपोजिशन में। केमिकल कंपोजिशन कैसे? अगर उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, जैसे बॉन्ड्स वगैरह ये सब, इसमें लाइमस्टोन जो है या डोलोस्टोन जो है देखने के लिए मिलता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। मेटामॉर्फिक रॉक दो तरह की होती है, फ्लोएटेड होती है, नॉन फ्लोएटेड होती है। जो फ्लोएटेड होती है उसका मतलब होता है लेयरिंग, ठीक है, और नॉन लेयरिंग दो होती है। इसमें स्लेट, सिस्ट, नीस ये देखने के लिए मिलता है। और नॉन फ्लोएटेड में जो है क्वार्जाइट और जो है यहाँ पे मार्बल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक जैसे मैंने बताया कि इग्नियस रॉक जो है कूलिंग होने से होता है। जो मॉल्टन फ्लूइड जो मटेरियल होता है जैसे मैग्मा या लावा, ठीक है, उसके कूलिंग प्रोसेस की वजह से होता है। तो जब लावा जो है अगर वो बाहर आके ठंडा होगा, ठीक है, तो तेजी से होगा क्योंकि वो कांटेक्ट में आ जाएगा जल्दी से अर्थ के। तो जैसे ही अर्थ के कांटेक्ट में आएगा तो टेम्परेचर जो है वो तेजी से रेज कर जाएगा। तो टेम्परेचर जल्दी से डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने पर क्या होगा कि वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो एस्ट्रोस्फेयर होता है, एस्ट्रोस्फेयर मेंटल वाले लोग बताते हैं, मैं आपको जब इंटीरियर कराऊंगा तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अपर मेंटल है, ठीक है, इसमें जो है लिथोस्फेयर का जो सोर्स है वो मैग्मा है। यानी कि जो क्रस्ट जो बनी है वो ज्यादातर मैग्मा से, मतलब मैग्मा का, क्योंकि अर्थ जब बनी थी स्टार्टिंग में तो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिससे पूरा का पूरा क्रस्ट बना, ठीक है। फिर उसने बताया कि ये जो फॉर्म्ड है वो कहने लगा उसकी कूलिंग की वजह से होता है मैग्मा के। अगर मैग्मा इंटीरियर में ठंडा हो रहा है या फिर बाहर ठंडा हो रहा है सरफेस पे,
तो कैसा फॉर्म होगा वो डिपेंड करता है उसके ठंडे होने पे, उसकी कूलिंग प्रोसेस पे, ठीक है। इसके अलावा जो अर्थ की पहली क्रस्ट है, जैसे मैंने बताया कि पहली क्रस्ट, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन हुआ था तो पहली क्रस्ट में इग्नियस रॉक से ही मिली थी, इसलिए इग्नियस रॉक को पेरेंट्स ऑफ ऑल रॉक या प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये काफी अबंडेंट, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो है, काफी ज्यादा मात्रा में अर्थ के ऊपर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इग्नियस रॉक्स को जो है क्लासिफाई इंस्ट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फॉर्म में किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। जो अर्थ के अंदर मिलेंगे उनको इंस्ट्रूसिव बोलते हैं, जो अर्थ के ऊपर मिलेगी उसको एक्सट्रूसिव बोला जाता है, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक्स में बता रहा है कि इंस्ट्रूसिव और एक्सट्रूसिव कैसे बनती है। एक्सट्रूसिव रॉक मैंने बताया कि जैसे लावा जो है वो जल्दी से अगर ठंडा हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्रिस्टल नहीं बन पाते, क्योंकि लावा जैसे ही बाहर निकलेगा वोल्केनिक इरप्शन में यहाँ पर, तो लावा जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण होगा कि वो अपने से बहुत कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ जाएगा। मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, यानी कि उस टेम्परेचर पे अर्थ पे कोई भी चीज टिकती नहीं है, ठीक है, वो सब मॉल्टन फॉर्म में चली जाती है, राइट, मॉल्टन फॉर्म लाइक सिरप, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है लावा बाहर आता है और वो जल्दी से अर्थ के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके ठंडा हो जाता है, इसलिए उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। और जो इंस्ट्रूसिव रॉक है, ठीक है, इंस्ट्रूसिव रॉक जो है वो मैग्मा से बनती है। मैग्मा का मतलब है अर्थ के अंदर ही वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये मैग्मा के अंदर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इससे इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन होने से रॉक जो है वो हार्ड हो जाती है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, रॉक ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। इस तरीके से ये देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, बात करते हैं। इंस्ट्रूसिव रॉक है, जैसे मैंने बताया कि वो मैग्मा के जमीन के अंदर यानी कि अर्थ सरफेस में ही ठंडा होने से या सॉलिडिफाई होने से बनता है, ठीक है। इसमें जो कूलिंग है सरफेस के अंदर बहुत स्लो होती है, बहुत ही स्लो रहती है, क्योंकि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर ही काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए क्रिस्टलाइज हो जाती है रॉक्स, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो मिनरल है, ठीक है, वो इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक में काफी ज्यादा जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है और अर्थ के अंदर रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसको भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। जो डीप जो बहुत ज्यादा डीप जो इंस्ट्रूसिव रॉक्स होती हैं उसको प्लूटोनिक रॉक बोला जाता है, ठीक है। और जो थोड़ी कम गहरी होती है, यानी कि थोड़े क्रस्ट के नजदीक होती है, उसे यहाँ पे हाइपोबसाइल रॉक के नाम से जो है जाना जाता है। ग्रेनाइट, डोलोराइट इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और जो एक्सट्रूसिव रॉक है, एक्सट्रूसिव रॉक का जो कूलिंग प्रोसेस है वो अर्थ के सरफेस पे होता है, यानी कि जल्दी से वो अर्थ के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो जल्दी जो है कूलिंग हो जाती है। तो कूल बहुत जल्दी होता है, कूलिंग प्रोसेस तेजी से होता है, इसीलिए वो उसमें क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कम हो पाता है, ठीक है। तो मतलब वहां पर जो एक्सट्रूसिव रॉक होता है उसमें थोड़ा वो फाइन होता है, ठीक है, जो मिनरल्स है वो ज्यादा देखने के लिए थोड़े मिलते हैं। और जो रॉक है वो कहने लगा ये जो रॉक है इसको वोल्केनिक रॉक के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेव और बसाल्ट के एग्जांपल, क्लियर। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक्स के थोड़े और कुछ टाइप जैसे होते हैं, यानी कि जब इग्नियस जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे वोल्केनिक ऐश और छोटे छोटे जो है प्यूमिसाइज दिखाई देते हैं, तो उसको यहाँ पे पायरोक्लास्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें वोल्केनिक ऐश रहेगा और छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े रहेंगे, राइट। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ जब ये जम जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बसाल्ट और जो है रोलाइट के तौर पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और अगर मीडियम फॉर्म में होता है जहाँ हाइबोसाइल मैंने बताया, तो ग्रेवो ग्रेनाइट जो इंस्ट्रूसिव रॉक का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे आप दो वर्ड देख रहे हैं, एक वर्ड है मैफिक, दूसरा वर्ड है फेल्सिक। अब मैफिक और फेल्सिक मतलब लावा किस टाइप का है, ठीक है। लावा अगर ज्यादा रिच है, मतलब सिलिकन की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पे वो फेल्सिक कहलाएगा, और सिलिकन की अगर मात्रा कम है तो वो मैफिक कहलाएगा। अब ये अर्थ के अंदर और बाहर दोनों हो सकता है। लावा अगर ज्यादा सिलिकॉन वाला होगा यानी कि ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, तो लावा अगर ज्यादा एसिडिक रहेगा, जब मैं आपको वोल्केनो कराऊंगा तो उसमें मैं आपको लावा के फॉर्म बता दूंगा। ज्यादा एसिडिक रहेगा यानी कि ज्यादा गाढ़ा होगा लावा, तो उससे जो है फेल्सिक टाइप की रॉक बनेगी, यानी कि सिलिकॉन की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहेगी। मैफिक होगा तो मैफिक थोड़ा लाइट होता है, ठीक है, तो उसमें सिलिकॉन की मात्रा यानी कि नॉन एसिडिक या कम एसिडिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेल्सिक क्या होता है। फेल्सिक में इग्नियस रॉक का वो हिस्सा होता है जिसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज ज्यादा होता है, ठीक है। और मैफिक रॉक में जो है वो मैग्नीशियम और आयरन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मैफिक और फेल्सिक जो है काम करते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक के डिसइंटीग्रेशन की वजह से होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। सेडिमेंट से बना है सेडिमेंट्री, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सेडिमेंट से बना है। सेडिमेंट का मतलब होता है किसी चीज का डिपोजिट होना, लेयरिक डिपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रॉक्स जो है वो डिपोजिशन, मैंने बताया ना कि सेडिमेंट के डिपोजिशन से होता है। रिवर कोई सेडिमेंट ले आई या बड़ा हिस्से में नीचे कोई बैठ गया, फिर सेडिमेंट उसके ऊपर धीरे धीरे लेयरिंग हो गया, ठीक है, इसकी वजह से होता है। अब ये डेब्रिस इरोडेड हो सकता है, जैसे मैंने बताया, डेब्रिस मतलब छोटे छोटे रॉक के टुकड़े हो जाते हैं, और मतलब इग्नियस रॉक के डिसइंटीग्रेशन या मेटामॉर्फिक की वजह से, या ओल्ड सेडिमेंट्री जो रॉक पुरानी है, जैसे हिमालय में देखेंगे तो हिमालय में लगातार जो है वहां पे लैंडस्लाइड होता रहता है, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो रही है। अगर वो रॉक बाहर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो रॉक नीचे तली में चली जाए, रिवर के साथ मिल जाए, उसके ऊपर सेडिमेंट बैठ जाए, तो वो समय के साथ अपना फॉर्म को फिर चेंज कर, ठीक है। फिर उसने बताया कि जो प्रोसेस होता है डिपोजिशन का, और उसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जब मैं आपको वो कराऊंगा, आपके जो लैंड फॉर्म्स बताऊंगा, ठीक है, उसमें लिथिफिकेशन वर्ड दोबारा से आएगा। तो जो लिथिफिकेशन है, यानी कि डिपोजिशन और सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है। अब ये लेयरिक होते हैं, जैसे मैंने बताया, इसीलिए इनको स्ट्राटिफाइड रॉक्स या लेयरिक रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट बताना इसमें रह गया, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनमें फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या मिलते हैं? फॉसिल, ठीक है। अब फॉसिल मिलते हैं तो इसीलिए इसमें फॉसिल फ्यूल्स भी मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है, कॉल मिलेगा, क्योंकि इसमें चीजें फंसी रह जाती हैं और टेम्परेचर और हीट की वजह से वो अपने फॉर्म को चेंज कर देती है। लेकिन जो इग्नियस रॉक है उसमें वो नॉन फॉसिल्स होती है, उसमें फॉसिल्स नहीं मिलते, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई रहता है, मैग्मा के कांटेक्ट में जो भी आएगा वो बर्न हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं। तो जब जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं, तो जियोलॉजिस्ट जब पेट्रोलियम ढूंढते हैं, ठीक है, तो जहां सेडिमेंट्री रॉक मिलती है वहीं पे उनको पेट्रोलियम मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए वो पहले रॉक्स की स्टडी करते हैं कि अगर वहां पे इग्नियस रॉक है तो वहां पेट्रोलियम मिलने के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक जो है काम करता है। इस तरीके से लेयरिक, अगर आप हिमालय में कभी जाएंगे, हिमालय में रहते हैं, तो वहां देखेंगे जैसे इस तरह से होती है रॉक, ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये लेयरिक हो जाती है ऐसे। मैं सोलन वाले रीजन में काफी रहा हूँ, शिमला में रहा हूँ, ठीक है, मनाली में काफी दिन मुझे रहने का मौका मिला है, रोहतांग में। तो मनाली से रोहतांग जाते हुए बहुत सारी रॉक्स को आप देख सकते हैं, मतलब मनाली से आप रोहतांग जाएंगे, रोहतांग से केलोंग जाएंगे, मतलब दैट इज द अल्टीमेट पाथ, ठीक है। तो वहां पे आपको लेयरिक रॉक्स मिलेंगी, मतलब इवन देन स्लेट टाइप की रॉक्स भी मिलेंगी हिमालय में, क्योंकि हिमालय सेडिमेंट्री से बना है, क्योंकि हिमालय पहले टेथिस सी के नीचे था, सेडिमेंट जमने से वो ऊपर आ गया, ठीक है, टक्कर हुई तो सी बेड ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह की जो है लेयरिक लेयर का आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो इनको जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने पर। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है, ठीक है, इसको क्लास्टिक सेडिमेंट्री भी कहा जाता है, यानी कि उसका कंसोलिडेशन सेडिमेंट का जब बहुत ज्यादा प्रेशर उस जो है प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से होता है, तो उसको सेडिमेंट्री रॉक या उसको मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक बोला जाता है, जैसे सैंडस्टोन है या शेल है, ठीक है। बायोलॉजिकली जब फॉर्म्ड होता है, यानी कि कोई मैटर उसमें फंस जाए, एनिमल वगैरह, प्लांट वगैरह, और वो रॉक बन जाए, जैसे कोल, ठीक है, वो उनके स्ट्रक्चर से बनता है, लाइमस्टोन जैसे उनकी बोन से बनता है, चाक वगैरह, ये सब जो है उसके, और जो बायोलॉजिकल या सेडिमेंट्री रॉक, बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल है। तीसरा होता है केमिकल, जब केमिकल रिएक्शन हो जाए तो उसमें जिप्सम हो जाता है। हिमालय में जिप्सम भी देखने के लिए मिलता है, अगर आप देखेंगे हिमालय को जब खोद देते हैं कहीं कहीं से, आजकल जैसे शिमला हाईवे का काम चल रहा है, नीचे से लेके मतलब कालका से लेके ऊपर तक शिमला हाईवे पर काम चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे तो जब हिमालय को काटा हुआ है, तो जहां से हिमालय को काटते हैं वहां से एक तो बारिश के बाद वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जिप्सम बहुत ज्यादा है, तो पानी रिएक्ट करता है, तो पानी की वजह से वो जिप्सम में कन्वर्ट होता है। रॉक सोल्ट है तो डिजोल्व हो जाएगा, लाइमस्टोन है तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, या डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन जो है होता है, जैसे इस लाइमस्टोन की वजह से कास्ट प्लेन बन जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको जब लैंडफॉर्म्स बताऊंगा, वेरियस लैंडफॉर्म्स, तो उसमें ये प्रोसेस जो है आएगा, देखिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट। तो इस तरीके से जिस तरह से बनता है, ये चाक फॉर्म है ना, ये देखा है ना आपने, ये वाला,
ठीक है, अगर आपने हाउसफुल 3 देखी है तो उसमें ये फॉर्म दिखाया है, या फिर आप लोग अगर फिल्म में देखते हैं तो जॉन इंग्लिश एक फिल्म है, जॉन इंग्लिश। मिस्टर बीन अगर आपने देखा होगा तो मिस्टर बीन जो रियल कैरेक्टर में है, ठीक है, ओरिजिनली बहुत स्मार्ट है वो। वो मिस्टर बीन उस फिल्म में मतलब एक जासूस रहते हैं, लाइक जेम्स बॉन्ड टाइप। तो फिल्म का नाम है जॉन इंग्लिश। तो आप जॉन इंग्लिश अगर फिल्म देखेंगे तो उसमें दिखाया है, जाते हैं कार से, तो ये चाक का फॉर्म है, ठीक है। हाउसफुल 2 में आई थिंक दिखाया हुआ है, और हाउसफुल फर्स्ट जो फिल्म आई थी, ठीक है, उसमें गाना है ओ गर्ल यू माइन। उसमें इस तरह के जो है लैंडफॉर्म्स दिखाए हैं। खामोशी फिल्म का गाना भी ऐसे कहीं शूट हुआ है, ठीक है। तो फिर ये शेल होती है, ठीक है, इस टाइप की। ये हिमालय में आपको देखने के लिए कॉमनली मिलेगी, और एक कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, इस टाइप का भी आपको मिलेगा, जहाँ पे अगर कोई कभी कोई रिवर बह रहा है, अगर आप कभी आपको अगर मौका मिले तो मैं गया हूँ नॉनी यूनिवर्सिटी में, तो सोलन के पास है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ इस टाइप का जो है कॉन्ग्लोमरेट देखने के लिए मिलता है। या फिर मैं मनाली में एक ग्लेशियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हिमालयन ग्लेशियर इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर भी रहा हूँ। तो वहां स्टडी के दौरान मैंने जो वहां मनाली से जो रिवर बहती है ब्यास वगैरह, तो उसके रिवर बेड में इस तरह के कॉन्ग्लोमरेट देखे हैं, ठीक है, जहां से ब्यास कुंड से निकलती है रिवर। तो वहां गए तो वहां इस टाइप के कॉन्ग्लोमरेट जो है हमने देखे, ठीक है। ये मतलब रॉक बनने का पहला वो होता है, और ये एकदम हार्ड रॉक होती है, मतलब रॉक का एंडिंग स्टेज होता है। तो और ये चौक होता है। चौक मतलब हमेशा ये देख रहे हैं आप सीधा कि कितना बड़ा जो है यहाँ पे जो है वो उसका इरोजन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से चौक का जो फॉर्मेशन है आपको आयरलैंड में, यूके के कुछ पार्ट में, यूनाइटेड किंगडम में, और फॉर्मर यूगोस्लाविया जैसे बोस्निया हर्जेगोविना है, ठीक है, स्लोवेनिया है, और कोसोवो है, ठीक है। इन रीजन में ऑस्ट्रिया वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है, इन रीजन में यूरोप में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो रॉक्स होती हैं ये टेम्परेचर में जो है यहाँ एक्शन करती हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से जो है ओरिजिनल रॉक में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब प्रेशर होता है, ठीक है, तो इनका कलर, हार्डनेस और स्ट्रक्चर तीनों चेंज हो सकते हैं, मतलब ज्यादा हार्ड हो सकती हैं, लेयरिंग हो जाती है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, रिऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसको मेटामॉर्फिज्म ही कहा जाता है कि जब उसमें उसको रिक्रिस्टलाइज कर देगा, उसके सारे फॉर्म को चेंज कर देगा, तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। कुछ किसी भी वजह से हो सकता है, रॉक नीचे दब गई दोबारा से तो हो सकता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गई फिर दब गई तो हो सकता है, लावा इरप्ट हो गया तो हो सकता है, तो काफी सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब बता रहा है कि जब बिना किसी अगर उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते तो इस प्रोसेस को डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है। और जब हीट एक्सेस हो जाए, हीट की वजह से मेटामॉर्फिज्म हो, तो इसको थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है, ठीक है। इसमें दो तरीके के होते हैं, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है और रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि जब लावा सीधा कॉन्टेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि हॉट मैग्मा अगर कॉन्टेक्ट में आ जाए उसको कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है। और एक पर्टिकुलर रीजन में अगर प्रेशर की वजह से, यानी कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स काम करती है, तो प्रेशर की वजह से अगर मेटामॉर्फिज्म हो तो उसको रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो है बोला जाता है, ठीक है। मैंने बताया इसके दो तरह के होते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉइलेटेड होती है यानी कि परत वाली होती है, जैसे स्लेट है, सिस्ट है, नीस है, ठीक है। आपको स्लेट का बहुत बड़ा एग्जांपल जो है हिमालय में ही देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल बारीक काले रंग का टुकड़ा हो जाता है, ठीक है। नॉन फॉइलेटेड होती है जैसे क्वार्टरसाइट है और मार्बल, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हो रहा है वो, कैसे मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो वो रॉक्स के फॉर्मेशन उसी पे ही हमेशा डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जैसे स्लेट है, ये देख रहे हैं आप, ये लेयरिक है, ठीक है, ये सिस्ट है, ये नीस है, तो इनमें लेयर थोड़े से जो है देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर रॉक साइकिल जो है काम करता है, यानी कि रॉक्स हमेशा बनती और बिगड़ती रहती है। एक ही टाइप के रॉक होता है। जैसे अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया, सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा हार्ड हो गया तो वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इग्नियस रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक अगर फिर मैग्मा के उसमें कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, हार्ड हो गई, मेल्ट हो गई, फिर उसका सोलिडिफिकेशन हो गया तो फिर इग्नियस रॉक हो गया। तो लगातार ये प्रोसेस जो है रॉक साइकिल का चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका जो है रॉक्स के बारे में था। अब अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे हम लोग
अपना जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, राइट। तो होप सो कि आपको ये ठीक से समझ